बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, एक बात आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ और इस पे इंशाल्लाह डिस्कशन मेरी वक्तन फ़वक्तन होती भी रहेगी। मैं आपको ना एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ, आप इंजॉय करेंगे बहुत ज़्यादा। आप लोग अक्सर टीवी प्रोग्राम में देखते हैं ना कि एक कोई एंकर पर्सन है या कोई इंटरव्यू लेने वाली लड़की है, वो बन सवर के स्ट्रीट्स पे इंटरव्यूज ले रही है और कोई लड़का है या कोई एंकर पर्सन वो इंटरव्यूज लेते फिर रहे हैं, हुकूमत कैसा काम कर रही है, फलानी चीज़ कैसे फलानी। लेकिन मैं आपको ना बहुत मज़े की बात बताता हूँ, बहुत मज़े की। इन प्रोग्राम्स में, इन मीडिया में और इन तमाम जो हमारे सामने चीज़ें प्ले की जाती हैं, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ आपने कभी ये प्रोग्राम आज तक नहीं देखा होगा किसी मीडिया पर्सन ने स्ट्रीट पे जाके लोगों से ये नहीं पूछा या नहीं इंटरव्यू किया होगा कि क्या आप लोग मीडिया की खबरों पर यकीन करते हो? आप क्या मीडिया को सच्चा समझते हो? क्या आपकी नज़र में जो मीडिया चैनल्स हैं या जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, सच कर रहे हैं? ये कभी किसी ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं और ये बात मैं भी जानता हूँ, और अगर किसी को इस बात पर डाउट है तो कोई बात नहीं, मैं खुद सड़क पर जाके आपके साथ रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हूँ। जिस मर्जी बंदे को मिलकर आप पूछ लें रैंडमली, वो आपसे ये कहेगा कि वो मीडिया पर यकीन नहीं करता। तमाम, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी की तखसीस नहीं है, इसमें किसी खास तबका फिक्र या किसी खास सोशल जो है कोई क्लास या ग्रुप की तखसीस नहीं है। मीडिया की बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता। और इसका एक सबूत ये भी है कि अब आप देखेंगे गुज़िश्ता 2-2.5-3 साल से जो मीडिया के चैनल्स हैं उनकी रेटिंग्स कम हो रही हैं या उनके ऊपर लोगों का ट्रेंड कम है। उसके बजाय उनके जो सहाफ़ी हैं या एंकर्स हैं वो लोग अपने प्राइवेट चैनल्स को लॉन्च करके उस पर वीडियोज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर ज़्यादा व्यूज़ वो लोग ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो बात वो प्राइवेट यूट्यूब वीडियो पे कर सकते हैं, चैनल पे कर नहीं सकते। तो ख्वातीन हज़रात, मैं थोड़ा सा इस बात को आपके साथ डिस्कस कर लूँ कि सबसे पहले आपको एक बात समझनी है और मुझे भी इस पर गौर करना है। वो ये है कि कोई भी शख्स या ग्रुप कोई मीडिया चैनल लॉन्च क्यों करता है? क्या वो इस्लाम की खिदमत के लिए करता है? नो, स्ट्रेट नो, बिल्कुल नहीं, कतई तौर पर नहीं। क्या वो मुल्क की खिदमत के लिए करता है? जी नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। क्या वो चैरिटी के लिए करता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है एज ए स्ट्रीट बॉय, स्ट्रीट वर्कर, स्ट्रीट जो मैन जो होता है, हम और हमारे दोस्त, हम लोग ये समझते हैं कि ये मीडिया चैनल्स लोग इसलिए लॉन्च करते हैं कि इससे इनका एक इन्फ्लुएंस डेवलप होता है, एक प्रेशर डेवलप होता है, इनका एक हल्का असर पैदा होता है। और दूसरा ये है कि इससे ऑब्वियसली इनको प्रॉफिट होता है, इनको एड्स मिलते हैं, इनको बहुत सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं। तो ये बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ, ये बिजनेस एक्टिविटी है। जैसे कि हमारे आजकल की यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और अकेडमीज ये बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, हमारे हॉस्पिटल बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं। ये पढ़ाने के लिए सिर्फ या सिर्फ लोगों को शिफा देने के लिए नहीं खुलते। बेसिक ऑब्जेक्टिव इनका उसकी बैक पे प्रॉफिट या कुछ अर्न करना होता है। इसी तरह मीडिया हाउसेस का भी ऐसे ही। लिहाजा हर मीडिया हाउस में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, इसने सैलरीज देनी है, इसके बहुत सारे ओवरहेड्स होते हैं, यूटिलिटीज़ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा होती होंगी। तो लिहाजा कोई मीडिया हाउस उस वक्त तक सर्वाइव नहीं कर सकता जब के पास इतनी इनकम ना आए कि जिससे अपने एक्सपेंसेस उठा लें या प्रॉफिट में चले जाए। तो होता ये है कि ये इनकी मजबूरी कह लें या इनकी इंटेंशन कह लें या आपकी मर्जी। तो ये बेसिकली ये इनका ऑब्जेक्टिव ये चीज़ है। साथ साथ थोड़ी बहुत अच्छी बातें भी हो गई तो कोई हर्ज उसमें वो नहीं होगा, वो भी साथ कर लेंगे ये लोग। सो द थिंग इज कि ये मीडिया हाउसेज लॉन्च होते हैं, इन माय व्यूज ये एक बेसिकली बिजनेस एक्टिविटी है। इनकी अपनी अपनी एसोसिएशंस है, कोई किस जमात के साथ रिलेटेड है, कोई किस जमात के साथ रिलेटेड है, मैं नाम भी ले सकता हूँ, आप सब जानते हैं, ये हम सबको पता है। सो अब सूरत हाल ये है कि एज ए कॉमन पर्सन मैं और आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करें। मैं आपको एक वाकया कोट करके बात खत्म कर रहा हूँ। कुछ अर्सा पहले आपने एक इंतहाई नाखुशगवार और इंतहाई फजूल और घटिया वाकया पेश आया मीनार पाकिस्तान के ऊपर। मैं डिटेल्स भी डिस्कस भी नहीं करना चाहता। बहुत शोर मचा, बड़े लोग गुस्से में आए, मुझे भी गुस्सा आया, लोगों को भी गुस्सा, बड़े उस पर 3-4 दिन वीडियोस बनी, अवाम हमारी ये है, अवाम हमारी वो है, हम ऐसे हैं वैसे हैं। जब चंद दिन गुजरे तो पता चला ऐसी कोई बात ही नहीं थी, वो टोटल ड्रामा था। ठीक है, लेकिन वक्ती तौर पे 3-4-5 दिन जो शुरू के होते हैं उसके अंदर सारे लोग बह जाते हैं। सो होता यह है कि कोई भी मीडिया किसी भी खास कैंपेन को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड से ऊपर तक कंटिन्यू नहीं कर सकता। वो इंटेंशनली हो या गलती से हो, वो चंद दिन की गेम होती। तो ख्वातीन हज़रात, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका इतनी स्टडी होनी चाहिए, आपका इतना मुतालिया होना चाहिए, आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी होनी चाहिए कि आप किसी भी मीडिया हाउस से मिलने वाली किसी भी खबर को फिल्टर कर लें, उसको पहले प्रॉपरली चेक कर लें कि क्या वाकई ऐसे जैसे बता रहे हैं या ये एंगलिंग की जा रही है, जो कि हर मीडिया हाउस और हर ये लोग सारे करते हैं। सो किसी भी
ऐसी न्यूज़ से जो कि आपको फौरी तौर पे मुश्तिल कर दे, जो फौरी तौर पे आपको भड़का दे, या फौरी तौर पे आपको एक नॉर्मल स्टेट ऑफ लाइफ माइंड से निकाल के किसी और तरफ ले जाए, आप उसके ऊपर रिस्पॉन्स ना करें। आप 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता वेट करें, लेट द थिंग सेटल्स, चीज़ों को सॉर्ट आउट होने दें। उसके बाद फिर आप देखें कि असल सूरत हाल क्या है, वो आपको बेहतर नजर आएगी। वक्त के तौर पे एकदम हाइप क्रिएट हुई थी तमाम मीडिया चैनल्स पे, फलानी जगह वाकया हो गया, पूरा मीडिया चैनल चढ़ जाएंगे, यूट्यूब चैनल चढ़ जाएंगे। कुछ दिन गुजरते हैं, पता चलता है ऐसी बात ही नहीं है, और अगर है भी तो 3-4 दिन बाद वो मामला सारा खत्म हो जाता है। सो ये हर रोज तीसरे दिन चौथे दिन कोई ना कोई हाइप बनती रहती है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी हद तक इन तमाम चैनल्स में, जो कि बज़ाहिर तो दूसरे के खिलाफ है, कुछ चीज़ों पर इन लोगों में इत्तेहाद भी है। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर वो होंगे तो ये सारे चलेंगे। इनको कोई ना कोई न्यूज़ तो चाहिए ना पेट भरने के लिए, कोई ना कोई सनसनीखेज न्यूज़, कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई ऑडियो, किसी का कोई क्लिप, किसी का कोई स्टेटमेंट, जिसको बेस बना के ढोल बजा सकें और लोगों को अपने सामने बिठा सकें, ऐड ले सकें, पैसे कमा सकें। ये ज़्यादती है, टाइम का ज़िया है सारे का सारा। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आप मुझसे पूछें कि नाउ अ डेज मीडिया इज प्लेइंग अ पॉजिटिव रोल नेगेटिव, तो ख्वातीन हज़रात नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। बजाय लोगों को होप देने के, बजाय लोगों को उम्मीद देने के, बजाय लोगों को हौसला देने के, लोगों को एजुकेट करने के कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ नहीं कर रहे, सिर्फ नेगेटिव खबरें फैला रहे हैं, लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हैं, डिमोरलाइज कर रहे हैं, और इसके अलावा कोई काम नहीं है। दूसरा पहलू यह है कि शायद हमारी कौम भी इस काबिल है कि इनको कोई अच्छी बात, कोई इल्म की बात, कोई ऐसी बात जिससे ग्रो कर सके, ग्रूम कर सके, अपने आप को एवेल्युएट कर सकें, वो खोपड़ी में जाती नहीं है। इनको डांस देखने हैं, गंदी जूते देखनी है, इनको हंसी मजाक देखना है। 60, 70, 50, 80, 90 साल जितनी भी अल्लाह ने जिंदगी दी है, ये हंसी मजाक में, खेल कूद में गुजार के मर मुर के आगे दफा हो जाएंगे सारे, और बाद में जाके पछताते रहेंगे। अल्लाह करीम महफूज फरमाए मुझे और आपको कि हम ऐसा करें। ख्वातीन हज़रात, हमने तो अपनी बात कर रही है, वो चाहे 1 बंदे तक जाए, चाहे 1 लाख बंदे तक जाए, चाहे किसी तक ना जाए, अल्लाह से दुआ है अल्लाह करीम इस चीज़ से भी मुझे महफूज फरमाए। और जो बात मैंने आपके साथ शेयर की वो ये है कि ख्वातीन हज़रात, आप अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ाएं, अपना मुतालिया बढ़ाएं, अच्छी बुक्स को स्टडी करें, अच्छे लोगों के पास बैठें। मीडिया को इस बात की इजाज़त ना दें कि वो आपके ओपिनियन डेवलप कर सके या आपका माइंड सेट कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया।